आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास से। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जो था वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। और बच्चों आप जानते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला था d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजिली रूट्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो d यदि ग्रेटर देन 0 आए तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d पॉजिटिव आता था तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते थे। d यदि इक्वल्स टू 0 होता था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होंगे और साथ के साथ इक्वल भी होंगे। और इस थर्ड वाले केस के अंदर d लेस देन 0, जब हमारा d माइनस में मतलब नेगेटिव में आए तो हम लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा था नो रियल रूट्स, या फिर उसे इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। कोई रूट्स रियल नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे, मैं एक दो एग्जांपल है आपके सामने और मैं इस एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका रूट्स निकालना हो तो कैसे रूट्स निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इस इक्वेशन के दो रूट आए, एक तो +1 और एक -1। हालांकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नहीं यूज किया है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है और उसके जरिए मैं रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x यहाँ पे आया +-1। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। x² इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। अभी तक 10th क्लास तक तो हमने यही पढ़ा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट whose name was यूलर who first introduced आयोटा सिंबल। तो ये जो साइंटिस्ट था उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और उसने ये कहा कि हम √-1 को हम क्या लेंगे, आइटा लेंगे। तो यूलर जो साइंटिस्ट था, यूलर मैथमेटिशियन जो था, उसने ये बताया कि √-1 को हम आयोटा लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यूलर ने ही किया था और इस √-1 को आइटा से डिनोट कर दिया। तो सबसे पहले अब हम आइटा के बारे में पढ़ लेते हैं। आइटा की पावर को सॉल्व कैसे किया जाता है, आइटा की पावर को सिंप्लीफाई किया कैसे जाता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। इंट्रोड्यूस करने वाला पहला साइंटिस्ट यूलर था और आइटा को √-1 के बराबर लिखते हैं। √-1 को आइटा लिख सकते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, यूलर था। अब आइटा की पावर को के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आइटा की वैल्यू √-1 है और अगर आइटा स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये कैसे आया, आइटा इक्वल्स टू √-1 है। यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए तो ये तो हो जाएगा आइटा स्क्वायर, और यदि स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया जाए तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। आइटा क्यूब की यदि वैल्यू निकालनी है हमें तो आइटा क्यूब को हम स्प्लिट करके लिख देंगे आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा। आइटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर मल्टीप्लाई आइटा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा आंसर आएगा माइनस आइटा। तो मतलब आइटा की पावर 3 को हम माइनस आइटा लिख सकते हैं। और आइटा की पावर 4 को हम स्प्लिट करके आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर लिखते हैं। आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 जो कि आंसर आता है हमारा +1। तो ये जो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं ये आइटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। आइटा इक्वल्स टू √-1, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा एंड आइटा 4 इक्वल्स टू 1। तो हम पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आइटा की पावर से हैं बच्चों। 5 आइटा मल्टीप्लाई -3/5 आइटा, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। इट्स वेरी इजी। 5 आइटा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस का, क्योंकि -3 है, और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आएगा आइटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा 5 है। अब हम जानते हैं कि आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो -15 इंटू -1 अपॉन में 5 कैंसिल आउट करते हैं, 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। आइटा की पावर 9 को मैं लिखूंगा आइटा की पावर 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों आइटा, क्योंकि 1 रिमाइंडर नीचे बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद। इसके बाद आइटा की पावर 19 है, अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो आइटा की पावर 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, रिमाइंडर बचा 3। तो ये जो है ये पूरा पार्ट 1 बन जाएगा, इसको हम आइटा लिख देंगे, प्लस ये पूरा पार्ट 1 बन जाएगा। आइटा क्यूब मैंने बताया था माइनस आइटा के बराबर होता है, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा, और 1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आइटा, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये पावर ऑफ आइटा से रिलेटेड था, और अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है, और हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।